तो फाइनली बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 कक्षा 8 विज्ञान का जो पेपर है, साइंस का जो पेपर है वो आपकी मिल चुका है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट पेपर मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपने ये पूरा पेपर एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो विज्ञान के पेपर में पूरे मार्क्स हैं वो आप ला सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट पेपर आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में जो बॉक्स बना हुआ है उसमें कुल छपे प्रश्नों की संख्या दे रखी है आपको 25, यानी टोटल 25 क्वेश्चन है आपके पेपर में। और पेपर में 2 पेज हैं आपके, 2 पृष्ठ हैं जिन पर टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। और इधर जो बॉक्स बना हुआ है उसमें आपको सबसे पहले अपने नामांक है, जो रोल नंबर है वो आपको फिल करने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का ये पेपर है और 8वीं कक्षा विज्ञान विषय का ये पेपर है। ओके, और इधर आपको समय दे रखा है 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे। और यहाँ पर आपके पूर्णांक दे रखा है, यानी 65 नंबर का ये पेपर आपके साइंस का होने वाला है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं पेपर में आपको निर्देश दिया गया है, यानी सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और सर्वप्रथम परीक्षार्थी अपना नामांक प्रश्न पत्र पर अनिवार्यतः लिखे, यानी यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है नामांक वाला, इसमें अपने रोल नंबर फिल करने हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है रेशेदार फसल है, यानी आपको बताना है कि रेशेदार फसल कौन सी है। तो ए ऑप्शन है सूर्यमुखी, बी ऑप्शन है आपके चना, सी ऑप्शन है आपके कपास और द ऑप्शन है गेहूं। यानी इसमें टोटल 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। में सेकंड क्वेश्चन है आपके कि संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है, यानी संचरणीय जो रोग है उनका सबसे मुख्य कारक कौन है। तो ए ऑप्शन है चींटी और बी ऑप्शन है आपके घरेलू मक्खी और सी ऑप्शन है आपके ड्रैगन मक्खी और द ऑप्शन है आपके तितली। यानी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। तो ए ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, बी ऑप्शन है आपके कोयला और सी ऑप्शन है आपके प्राकृतिक गैस और द ऑप्शन है आपके पेट्रोलियम। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको टोटल, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है, तो मृदा अपरदन को रोकने में सहायक कौन है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके वन्य जंतु और बी ऑप्शन में दे रखा है आपके वृक्ष और सी ऑप्शन में दे रखा है कारखाने और द ऑप्शन में दे रखा है वनोन्मूलन। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है थायराइड और बी ऑप्शन में आपके अग्नाशय और सी ऑप्शन में आपके प्रोटोजोआ और द ऑप्शन में आपके कवक। यानी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर नोट दे रखा है, नोट में है कि प्रश्न संख्या 6 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक का है। ओके, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 है आपके कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है। तो इस रिक्त स्थान में आपको फिल करना है। और प्रश्न संख्या 7 है कि जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें पाए जाते हैं, तो क्या पाए जाते हैं वो आपको फिल करना है। तीसरा है आपके प्रश्न संख्या 8 है रिक्त स्थान वर्षा फसलों, भवनों तथा मृदा के लिए हानिकारक होती हैं। और प्रश्न संख्या 9 है कि फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाए जाते हैं, वो आपको इस रिक्त स्थान में फिल करना है। और प्रश्न संख्या 10 है कि हैजा किसके द्वारा होता है, तो ये भी आपको इस रिक्त स्थान में फिल करना है। उसके बाद में फिर से नोट आपको दिया गया है कि प्रश्न संख्या 11 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक का है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 है कि वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहा जाता है, यानी वर्मी कंपोस्टिंग है उसके आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके आपको परिभाषा लिखनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है कि पोलियो ड्रॉप क्या है, पोलियो ड्रॉप के बारे में लिखना है। और प्रश्न संख्या 13 है
कि दो जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। तो कोई दो जीवाश्म ईंधन है उनके नाम आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 14 है आपके कि विस्फोट से क्या तात्पर्य है, यानी विस्फोट से क्या अभिप्राय है। और प्रश्न संख्या 15 है कि लैंगिक जनन से क्या आशय है। यह आपको लिखना है कि लैंगिक जनन क्या होता है, उससे आपका क्या अभिप्राय है। और उसके बाद में नोट आप पढ़ सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न आपके 4 अंक का है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 आपको दिया गया है, गुरुत्व बल किसे कहते हैं, यानी गुरुत्व बल की आपको परिभाषा लिखनी है और उदाहरण सहित आपको समझाना है। और प्रश्न संख्या 17 है आपके कि फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी जो फसल है उनको कितने वर्गों में बांटा गया है, यह आपको समझाना है। और प्रश्न संख्या 18 है कि हम मलेरिया और डेंगू का नियंत्रण है वो किस प्रकार कर सकते हैं, कि हम मलेरिया और डेंगू का नियंत्रण है उसको कंट्रोल है हम किस प्रकार से कर सकते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है कि खंड ए का खंड ब से सही मिलान कीजिए, कि खंड ए का खंड ब से सही मिलान कीजिए, जिसमें पहला है आपके सूखा और दूसरा है आपके मधुमेह और तीसरा है आपके गुरुत्व बल और 4 नंबर है आपके ज्वलनशील। ओके, इनको आपको क्या करना है, मिलाना है और उसके बाद में सुमेलित करना है इनको। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है कि मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए, यानी मोमबत्ती की जो ज्वाला है उसका आपको चित्र बनाना है। उसके बाद में नोट है आपके, नोट को आप पढ़ सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 से 25 तक प्रत्येक प्रश्न आपके 5 अंक का है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 है कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के विभिन्न चरणों को समझाइए, कि फसल उत्पादन और प्रबंधन है जो मैनेजमेंट है उसके विभिन्न जो चरण हैं, जो स्टेप हैं, उनको आपको समझाना है। प्रश्न संख्या 22 है कि अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है और जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों को समझाना है। और प्रश्न संख्या 23 है आपके कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का चित्र बनाइए और इसके कार्य भी आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि जागरूक नागरिक होने के नाते आप वाहन चालकों को ईंधन बचाने हेतु क्या क्या सुझाव देंगे, वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 25 है कि क्या होगा यदि फर्स्ट है आपके हम वृक्षों की कटाई करते रहें, और सेकंड है कि किसी जंतु का आवास बाधित हो, और तीसरा है मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए। तो टोटल 25 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इस पेपर में। अगर आपने ये पूरे प्रश्न अच्छे से तैयार कर लिए तो आप साइंस के पेपर में पूरे मार्क्स हैं वो आराम से ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।